अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंध की तारीख के बारे में। दोस्तों सिंध की तारीख 8000 साल पुरानी है, जिसका शुमार मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ दुनिया के 3 इब्तदाई तहज़ीमों में होता है। सर जॉन मार्शल ने 1920 में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज से इस बात को साबित किया। वादी सिंध में बहने वाला वासियों दरियाए सिंध इस तहज़ीब की सबसे बड़ी बुनियाद है। दोस्तों हमें ये बताया जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सबसे कदीम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी कदीमी जगह सिंध के अंदर बलूचिस्तान के शहर मेहरगढ़ से सिंध की तहज़ीब के इब्तदाई आसार मिलते हैं, और यहीं के लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को बुलंद किया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर कायम किए जो इस तहज़ीब का मरकज़ रहे। दोस्तों इस दुनिया पर सिंध के कई एहसानात हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने हथियारों से पाक मुआशरा कायम किया जो नज़रिया सिंध का आकार है। दुनिया का पहला इनकलाब ज़राई इनकलाब जो सिंध से शुरू हुआ, जब इंसानों ने जंगलों से निकलकर गांव और शहर बसाना शुरू किए, तो इसका आगाज़ भी सिंध की तहज़ीब से हुआ। आज से 3000 साल कबल मोहनजोदड़ो के लोगों ने पक्की ईंटों से घर बनाए, निकासी सिस्टम और नालियां बनाई, वासी हमाम कायम किए, जो इस खित्ते में इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंजीनियरिंग की तारीख मुँह बोलता सबूत है। मेसोपोटामिया के बाद सबसे बड़ा पहिया सिंध में कायम किया गया। ज़मीन पे हल चलाने के लिए बैल और तिजारत गाड़ियों का इस्तेमाल सबसे पहले सिंध से हुआ। सिंध ही में कपास से धागा और धागे से कपड़ा बनाने की मशीन और अड़ाना शुरू किया गए। अजरक का शाहकार डिज़ाइन सिंध ही ने बनाया, जो आज हमारे मुल्क का कौमी तोहफ़ा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पहली सनत कायम होने की वजह से इंडस्ट्री का लफ्ज़ भी इंडस से निकलता है। तहज़ीब को अक्सर 2 नामों से जाना जाता है, सिंध और इंडस। ये नाम कैसे पढ़े और कब पढ़े और किसने रखे? 1500 साल कबल इस खित्ते में आर्यन्स आए और आर्यन्स दरियाए को अपनी ज़ुबान में सिंधु कहते थे, इसलिए आर्यन्स ने इस तहज़ीब को सिंध का नाम दिया। ये तारीख़ में तहज़ीब को दिया जाने वाला पहला नाम था, इससे पहले किसी ने नहीं रखा था। आर्यन्स ने इस धरती को अपनी माँ कहकर दुनिया को मादरे वतन का नज़रिया भी दिया। दोस्तों सिंध में हिंदुइज़्म का राज था। कई सदियों तक ये राज चलता रहा। आखिरकार 7वीं सदी में अरब में इस्लाम का इनकलाब आया। काफ़ी अरसे तक सिंध के अंदर जंग कायम थी। मोहम्मद बिन कासिम को फतह हासिल हुई और उसके बाद सिंध में इस्लामी सल्तनत कायम हुई। अब्दुल्ला शाह गाज़ी वो पहले सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जो इसी दौर में सिंध आए, इंसानों को मुतासिर किया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। यूं अरब के बाद सबसे पहला इस्लाम सिंध में दाखिल हुआ, और यही वजह है सिंध को बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। सिंध टोपी और अजरक इंडस वैली सिविलाइजेशन की आज एक शनाख्त है। हैरत इस बात की नहीं कि सिंध ताकतवर सखावत के मालिक हैं, बल्कि हैरत इस बात की है इतना रिच कल्चर होने के बावजूद जब ये लोग सिंधी टोपी अजरक पहनकर लोगों से मिलते हैं तो हाथ जोड़ के और आजी से मिलते हैं। इंसान को इज़्ज़त देने की रिवायत सिंध को बाकी तहज़ीबों से मुनफरिद करती है। सिंध के लोग ख़वातीन के हुकूक़ के अलमबरदार साबित हुए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पूरे आलम इस्लाम में पहली वो खातून जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। आज हमें अपनी तहज़ीब को पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। जब दुनिया जहालत के अंधेरों में धंसी हुई थी, तब हमारी तहज़ीब एक रोशन सितारे के माने थी। आज की तहज़ीब में भले ही हमारे लिबास, खाने, रहन सहन और ज़ुबान मुख्तलिफ हो गई हो, लेकिन हमारी रवायत जिसमें
عاجزی، مہمان نوازی اور انسان کو عزت دینے کا جذبہ آج بھی اتنا پرانا ہے جتنا انڈس ویلی سویلائزیشن۔ آج جو بھی لوگ آئے یہاں کے عاجزی، مہمان نوازی اور خلوص دیکھ کر اس دھرتی ہو کے رہ گئے، جس میں افریقن ہو، عرب ہو، پرشین ہو، افغانی ہو یا ترک اور یورپین، سب اس تہذیب سے متاثر ہوئے۔ آج ہمارا پیارا ملک پاکستان انڈس ویلی سویلائزیشنز کو مکمل عکاسی کرتا ہے، جس میں خیبر پختونخوا میں گندھارا ہو، پنجاب میں ہڑپا، بلوچستان میں مہر گڑھ یا سندھ میں موہنجو دڑو، یہ سب انڈس ویلی سویلائزیشنز کے مرکز ہیں۔ اللہ ہمیں ایک تہذیب یافتہ قوم بنائے کہ ہم ایک حقیقی فلاحی ریاست قائم کریں۔ یہ تھی سندھ کی عظیم تاریخ۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔